नमस्ते। क्या आप भी परेशान हैं गांव से लेके? क्योंकि मैं भी परेशान था मेरे गांव से लेके, क्योंकि पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोजगार नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं, और इसके कारण गांव छोड़ के सब लोग शहर आ रहे थे। ऐसा ही मैं गांव छोड़ के शहर आ गया। 4th तक की स्कूल गांव में था। ये हमारी ग्राम संसद है। यह ग्राम संसद में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, चलो गांव की ओर, क्योंकि ज्यादातर आबादी और ज्यादातर भूमि जहाँ है, पहले शुरुआत वहीं से करो। ये प्रयास हुआ तो ये गांव था, क्योंकि गांव मुझे छोड़ना पड़ा। 4th स्कूल गांव में था। एक शराब की बोतल में एक लड़की की, और इतना ही नहीं तो गांव के लोग करीबन 8 महीने या 6 महीने के लिए गांव छोड़ के शहर जाते हैं। कई परिवार मुंबई और पुणे जा बसे। और ये जब 89 में मैं गांव आ गया, 12th साइंस था, तब मैं महाराष्ट्र स्कूल से खेला, एमकॉम किया, पुणे यूनिवर्सिटी में 2 टाइम्स नेशनल खेला, अच्छे जॉब भी हाथ में थे। जब ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट किया, तब दिल्ली के कैप्टन थे मनोज प्रभाकर। हम फाइनल में हार गए थे, नॉट आउट 18 और 1 विकेट था। मुंबई में खेलता था, पुणे में खेलता था, लेकिन जब 89 में गाँव आ गया तो गाँव की हालात मुझसे देखे नहीं गई और शुरुआत हो गई। तो ज्यादातर सपोर्ट मुझे मिला वो यूथ और महिलाओं का, और ये सपोर्ट के कारण जब शुरुआत हमारी हो गई तो गांव आ गया फ्लैग होस्टिंग के लिए। 26 जनवरी मैं गांव में आ गया और फ्लैग होस्टिंग के वक्त सबने सपोर्ट दिया। सारी महिला, यूथ, सारी कम्युनिटी साथ में आ गई, और इसके कारण जो शुरुआत हमारी हो गई तो 7 सूत्रों से लेके हमने काम किया। वो 7 सूत्र थे: चराईबंदी, कुल्हाड़बंदी, नसबंदी, नशाबंदी, श्रमदान, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट। और इसके कारण जो शुरुआत हो गई सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की, वाटर लेवल बढ़ गई, और वाटर लेवल बढ़ गई करके एग्रीकल्चर और डेयरी डेवलप हो गई। एग्रीकल्चर और डेयरी के कारण जो लोग गांव छोड़ के शहर गए थे वो वापस गांव में आने शुरू हुए। इसका एक ही कारण है, सोशल और कम्युनल हार्मोनी का भी। एक ही मुस्लिम परिवार गांव में रहता है। मस्जिद का निर्माण हम लोग, एक बुद्ध धाम का निर्माण गांव के लोगों ने किया, और सारे समाज के लिए एक ही ग्राम सभा हो गई। लीडरशिप पंचायत की थी, निर्णय ग्राम सभा से थे, और जब शुरुआत हो गई तो एक साफ सुथरा और अच्छा गांव बन गया। जिस गांव में 95 में मई एंड को वाटर लेवल जो थी, तो हमारी वाटर लेवल थी 120 फीट या 150 फीट जाती थी, और वाटर लेवल अगर 31 मई को आप गांव में आ जाओगे तो वाटर लेवल है 25 या 30 फीट तक। इसका एक ही कारण है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्रॉप पैटर्न काफी अच्छा इफेक्टिव हुआ। मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप को बैन कर दिया, और जिस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है वो तो बंद हुआ, लेकिन ट्यूबवेल को भी बैन कर दिया। और ये जब शुरुआत हो गई, एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, ये हमारा जो नारा है, वो नारा यही है कि हर घर में टॉयलेट। हम 89 से गांव में टॉयलेट बनवाए, 100% लोग यूज करते हैं। गांव साफ और सुथरा है, और तभी से ये काम शुरू हुआ। और बिफोर मैरिज HIV टेस्ट भी कंपल्सरी गांव में हो। पढ़ने वाली लड़की ने एक पंचायत में लेटर दिया था, सरपंच जी हमारे गांव में बिफोर मैरिज HIV टेस्ट कंपल्सरी करवा दो। और जब ये सारा सिलसिला चल रहा, तभी जो लोग गांव छोड़ के मुंबई पुणे गए थे वो वापस मुंबई के धारावी से गांव में आने शुरू हो, जो कि मुंबई का रोज का 1 लाख लीटर पानी हम लोगों ने बचा लिया। अगर हर गांव में ऐसा काम होगा तो सारे शहर सुरक्षित हो गए। और ये जो शुरुआत हुई, ये हाईएस्ट GDP वाला विलेज अभी बन गया देश में, जहाँ 830 रुपए पर कैपिटा था, अभी 30,000 है। और अभी नेक्स्ट प्रयास हमारा यही है कि विलेज ब्रांड बना के हम अभी हमारा मॉल बना रहा है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका मार्केटिंग विलेज ब्रांड से होगा। अरे अभी शुरुआत, जब इस तरह से लोग आते, कारपोरेट के लोग आते, फिर अभी टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, मित्तल ग्रुप, इतना ही नहीं तो बाकी और ग्रुप भी, इन्फोसिस, सब हमारे साथ टाइप होकर अभी उनके एक्सपोजर टूर ऑल ओवर इंडिया से हमारे गांव में आ जाते। इतना ही नहीं, 112-13 कंट्री से लोग विजिट कर गए होरे बाजार में। डेली 2 या 3 स्टेट से लोग आ जाते,
और अभी अभी लास्ट मंथ में मुंबई में जो इंटरनेशनल कारपोरेट डे हुआ, तो फर्स्ट इंटरनेशनल कारपोरेट CSR अवार्ड उन्होंने मुझे देके मुंबई में सम्मानित किया। और जो प्रयास हमने गांव में किया है, तो यही प्रयास के कारण आज कोई दिक्कत हमारे गांव में नहीं, और ये अभी रेप्लिकेट हो रहा है मॉडल। अभी मुझे स्टेट लेवल की आदर्श ग्राम कमेटी का प्रेसिडेंट बनवाएगा। पहले अन्ना हजारी जी उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, पिछले 4 साल से वहां पर मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो 2020 मॉडल बन गया, 26 साल में जो गांव में प्रयास किया, जो अनुभव किया, ये अनुभव के कारण आज महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल गांव बन रहे, जिसमें विदर्भ में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज्यादा सुसाइड हुई थी, जहां प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जी गांव जाके आए, उसी गांव को 4 साल पहले हमने गोद लिया। कोठोड़ा नाम का गांव है और 24 सुसाइड थी, पिछले 4 साल से वहां एक भी सुसाइड नहीं है। और यही मैं आपको बताने यहां पर आया हूं, यही मेरी प्रेरणा है। जो हम 75-76 में सरफेस वाटर पीने के लिए यूज करते थे, हरे भरे पहाड़ थे, गांव छोड़ के कोई शहर नहीं जाता था, मर्डर स्टोन के मकान थे, लेकिन किसी गरीब के परिवार में मृत्यु हो गई तो सब दुख का शेयरिंग करते थे, और सभी जाति पाति के सन उत्सव आ गए तो शेयर करते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आज गांव के हालात इतनी खराब है, गुटखा हो, प्लास्टिक हो, ओपन ड्रेनेज हो, और घर घर में गांव में इतनी गंदगी है, तो लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। अगर सारे लोग गांव से शहर जाएंगे, एक धारावी मुंबई में थी, अभी 3 धारावी बन गए। इंडिया के प्रॉब्लम अलग बन गए, गांव के भारत के प्रॉब्लम अलग है, और जो इंडो भारत बन गया बीच में स्लम में, उसके क्या प्रॉब्लम है हमें भी पता नहीं, और यही प्रॉब्लम हम सबकी। तो इसलिए हमें जो काम करना है, तो मैंने तो यहाँ काम किया, अच्छा जॉब मेरे हाथ में, कस्टमर एयर इंडिया से जॉब हाथ में थी, लेकिन ये सब छोड़ के मैं जब गांव गया तब मेरा पूरा परिवार मेरे अपोज में था कि खुद का करियर देख, ये गांव के करियर के झंझट में मत फंसना। लेकिन मैंने तय किया नहीं, कुछ करना है। मैं उसी गांव में रहता हूँ, मेरी वाइफ प्राइमरी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, एक लड़की है वो एनवायरमेंट साइंस करती है, लड़का BSc एग्री करता है, वो दोनों की पढ़ाई गांव में ही हुई, कहीं बाहर नहीं। और पिछले 26 साल से श्रमदान से हम लोगों ने काम किया है, और इसी काम के कारण आज ये गांव आत्मनिर्भर है। वहां कोई BPL नहीं, कोई भूखा नहीं, इतना ही नहीं कि मुझे BPL का कार्ड दे दो, ये डिमांड वो पंचायत में नहीं करता। 100% सब्सिडी वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ये बोलता, क्योंकि हमारे देश में पैकेज के कारण सब लोग पंगु बन गए कि सब सरकार करेगी, सरकार करेगी। आजादी के बाद राष्ट्रपिता ने यही कहा था, चलो गांव की ओर, पीने का पानी हो, उत्तम वहां पर क्वालिटी एजुकेशन हो, ये सब गांव में है, तो लोग गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे। इसलिए हमने जो प्रयास है गांव में किया, तो अभी 2,47,000 पंचायत हमारे देश में, 6,39,000 गांव हमारे देश में। 1, 2, 4 गांव बनने से नहीं चलेगा, मूवमेंट करनी है तो आप सब में से लीडरशिप आगे आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप सरपंच बनो, आप विधायक बनो, आप सांसद बनो, आप नेता बनो, या IAS बनो, IPS बनो, जो कुछ बनना, या कॉन्ट्रैक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, लेकिन आप सबके दिमाग में राष्ट्र पहला होना चाहिए, भारत मेरा देश। अगर ये होगा तो ही ये सब बनेगा। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा, आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं। मुझे भी वो अवसर मिला जिन्होंने इस देश के युवाओं को 2020 का सपना दिखाया। एक्स राष्ट्रपति जी हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 2004 में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में 25 लोगों को इनवाइट किया था खाने के लिए, उसमें मैं भी एक। 2.5 घंटे तक काफी अच्छी बात हो गई। जब अगले दिन याकूब मेमन चला गया तो सब खुश थे, लेकिन जब दूसरे दिन न्यूज आ गई तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब चले गए, छोटा बच्चा भी इस देश का रो रहा था। यही हमारी सोशल और ये सर्व जाति पाति से लेकर लड़ा और एकजुट है। तो प्रयास यही है कि मंथली मेरे 2 या 3 स्टेट होते, लास्ट मंथ में करीबन 7,000 किलोमीटर घुमा हूं, क्योंकि मकसद यही है, प्रयास यही है कि आप सब में से कोई तो लीडर बने जो गांव को संभाले और देश को बनाए।
इसलिए यही प्रयास सबको करना है। अभी 15 तारीख को आमिर खान जी हो रहे मेरे गांव में, वो एक 2 दिन रुकने वाले, पानी से लेकर वो महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते में सेकंड लास्ट एपिसोड जो पानी के ऊपर मेरे गांव के ऊपर ही किया। इससे ये जो प्रयास है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, नेता हो, प्रशासन हो, एनजीओ मूवमेंट हो, सभी ने आगे आके सोचना चाहिए कि जब तक गांव नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बनेगा। इससे हम सबको मिलकर यही काम करना है कि हमारा गांव, और गांव अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो शहर सुरक्षित बनेंगे। यही बताने का अवसर मुझे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में मिला कि जहां महात्मा गांधी को ट्रेन से धकेल दिया था, वहां पर मुझे गांधी जी का ग्राम स्वराज बताने का अवसर मिला। से जाने का तो गांव पूरा भारतवर्ष घूमने को मिला। और हमारे गांव में तो कभी अभी पिछले महीने में 20 दिन में गांव में नहीं थी, 20 दिन नहीं थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पुलिस वाले की जरूरत नहीं, खुशहाल है, सारे लोग खुशहाल है। सेक्स रेशियो भी देखा, पर 1360 सेक्स रेशियो हमारा, इतना बैलेंस हमने ये किया। और इसके कारण प्रयास हमारा जो है कि सभी एंगल से काम होना चाहिए। जो हमारे 4 स्तंभ है, डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ है, राजनेता, प्रशासन, जुडिशरी और चौथा है प्रेस। तो सभी ने मिलके समाज और देश के लिए काम किया तो वो दिन दूर नहीं है हम दुनिया के ऊपर राज कर सके। क्योंकि मेरे सर का यूथ जिसे काफी अच्छे अवसर थे राजनीति में आने के भी, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी फेस टू फेस मुझे पहचानते हैं। इतना ही नहीं तो नितिन गडकरी साहब जब बीजेपी प्रेसिडेंट थे तभी सारे सांसद दिल्ली में बुलाए थे, बात करने के लिए मुझे बुलाए थे। राहुल गांधी साहब ने उनके ब्रिगेड के साथ बात करने के लिए बुलाया था। जो अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो करीबन 3 दिन मनीष जी और वो दोनों भी हमारे गांव में 2009 में रहे थे। और पहली फिल्म उन्होंने स्वराज नाम की हमारे गांव के ऊपर बनवाई जो यूट्यूब पे है, स्वराज नाम की। और उससे लेके जब मोहल्ला सभा दिल्ली में बन गई, शुरुआत कई बार मुझे भी बुलाया, लेकिन बाद में जब कुछ नजर आया तो मैंने थोड़ा जाना बंद कर दिया। तो इससे ये कह रहा हूं कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, और राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, प्रशासन में अच्छे लोग आने चाहिए। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हम आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक तो गांव की ये बात है, ये मेरी पहली प्रेरणा है। इन बच्चों को लेके मैं अभी सरफेस वाटर जो पीने के लिए लेके जाता, 75-76 में जब इतने ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई थी, अभी 30-40 फीट ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा। और एक ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज बन गया अभी गाँव। एक तो रेन शैडो में आता है, 200-300 एवरेज रेनफॉल है, और ऐसी हालत में भी वहां कोई दिक्कत नहीं है पानी की हमारी। तो इसे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट ये करना बहुत जरूरी है। पानी ये अभी 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या दूर करनी है तो हम सबको मिलके एक साथ जुट के काम करना जरूरी है। लास्ट में आखिर में इतना कहूंगा, एक दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी ईसाई कम्युनिटी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट आज वाशिंगटन में। बराक ओबामा जी ने कहा नेक्स्ट इलेक्शन में, और बंदूक और इसका लाइसेंस की सोचनी जरूरी। नंबर 2, सारी इस्लामिक कंट्रीज देखो, सबसे अनस्टेबल कंट्री आज दुनिया में इस्लामिक कंट्री। अगर एक ही अल्लाह ने सब निर्माण किया है तो शिया और सुन्नी लेके इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? दूसरा, एक ही नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो अभी सेक्युलर बन गया। से ग्लोबल वार्मिंग का इशारा है कि जाति पाति छोड़ो, मानवता जोड़ो और खुशहाल रहो। बस, धन्यवाद।